beauties, how are you all? I hope you guys are doing good. Welcome back to my Switzerland vlog series, and today is day 3. आवाज सारे बर्ड्स की। हम सुबह 9 बजे के करीब निकल गए थे घर से बस लेकर टू रीच स्टेशन। एंड आज का प्लान ये था कि हम लेक थुन जाएंगे और वहां से इंटरलाकन जाएंगे। दिस इज हाउ द बासिल स्टेशन लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड। काफी सारे रेस्टोरेंट्स है, सामने ही ऑपोजिट में ही बहुत बड़ा होटल है, फिर टैक्सी स्टैंड भी और बस स्टेशन भी, मतलब लग के ही है स्टेशन को। सो इट्स वेरी कनेक्टिविटी वाइज इट इज वेरी सुपर्ब। और जो ट्रेन और ट्रैम्स और बस है सब कुछ SBB पास में इंक्लूडेड है, विच इज स्विस रेल पास। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड। हम लोग आज जा रहे हैं। आज का प्लान ये है कि हम जाएंगे लेक थुन। वहाँ पे होता है क्रूज राइड, लाइक बोट राइड, बट शाम तक बारिश एंड थंडरस्टॉर्म के मतलब वेदर ये है फोरकास्ट। सो दैट्स व्हाई वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी कैन फिनिश ऑफ बाय 5 or so and return back to Basel. So can you see how beautiful it is? And first of all हम लोग पहुँच के ब्रेकफास्ट करने का प्लान है। कोई अच्छे से कैफे में थोड़ा रिलैक्स करेंगे, घूमेंगे। ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की है, सो दैट इट्स अ चिल डे, क्योंकि रुद्र है साथ में, सो वी कांट लाइक रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट्स द प्लान। किसने किसने खड़ूस फूफा जी को देखा, कमेंट करना। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी। से निकले, दिस इज द स्टेशन and look at the mountains guys, look at the dog cutie। थुन स्टेशन से बाहर आते ही बस स्टॉप भी था और बोट का डॉक भी था जहाँ से हमें बोट लेनी थी, बट बोट के टाइमिंग्स ऐसे 1 आवर में। सो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं आराम से, फिर बाद में हम बात खेलेंगे, क्योंकि एनीवे द टिकट्स वर फ्री फॉर अस, नॉट फ्री बट इट वाज इंक्लूडेड इन द SBB पास। One funny thing we learnt in Switzerland is that Sunday is a slow day, so most of the grocery stores will be closed और operational ऐसे partly वो भी 1-2 घंटे के लिए। सो अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है, आप एयरबीएनबी में रुके हैं और आपको लग रहा है मैं कुछ बना लूँगी, सुबह उठ के ग्रोसरी ले लूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं होगा संडेज़ को। सो बेटर शॉप इन एडवांस। तो हम मीग्रो में घुसे सोचकर कि हम कुछ सैंडविच वगैरह ले लेंगे एंड वी विल हैव इट विथ कॉफ़ी। और रुद्र के लिए भी वी हैड प्रॉमिस्ड हिम कि हम एक चिप्स का पैकेट लेंगे, क्योंकि उसने ट्रेन में किसी को देखा था खाते हुए, एंड वी टोल्ड हिम दैट यू नो वी विल बाय इट फॉर यू वंस वी गेट डाउन, एंड ही वाज वेरी ओबीडियंटली सिटिंग क्वाइटली थ्रू आउट द ट्रेन जर्नी। तो हम जब उतरे हम गए लेने के लिए, एंड 1 चिप्स का पैकेट वाज 500 to 600 INR, एंड वी वर शॉक्ड कि भाई इतना महंगा क्या है। बट ऑब्वियसली उसमें जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इट इज़ वर्थ द मनी। और अभी भी मुझे उसका टेस्ट याद आता है और मैं रोती हूँ। ₹70 का नहीं है वो। जस्ट अ टिप, जब भी आप न्यू कंट्री में हो तो ऐसा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही होगा, ऐसा सोच के मत बैठना और सैड भी मत होना। क्योंकि मैं गई थी कुछ सैंडविच लेने के लिए एंड आई डिड नॉट वांट टू ईट कोल्ड कट्स इन द मॉर्निंग, आई वांटेड समथिंग वार्म। लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कोल्ड कट्स में, तो आई थॉट कि ठीक है ये फ्रेशली बेक्ड प्रोडक्ट दिख रहा है, लेट्स बाय दैट। तो मैंने खरीद लिया, क्योंकि व्हेन आई वाज आस्किंग देम कि ये चिकन है, मटन है या बीफ है, दे वर नॉट एबल टू हेल्प मी। लैंग्वेज बैरियर तो रहता है, एंड आई वाज नॉट एबल टू ट्रांसलेट जर्मन में जो उन्होंने बोला। तो मैंने ले तो लिया, बट ये निकला स्वीट। तो मेरे को ऐसा था कि यार सुबह सुबह मीठा मुझे नहीं जमता है,
बट ठीक है, वी वर हैप्पी विद द कॉफ़ी विच वी गॉट एट द इंडियन रेस्टोरेंट. द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज वेरी स्वीट एंड हेल्पफुल. उन्होंने हमको बताया कि इधर हम और क्या कर सकते हैं. तो अच्छा बुरा एक्सपीरियंस होते रहता है, बट इट्स जस्ट अ लर्निंग. कीप एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड बी हैप्पी वेर एवर यू आर. हमें वो रेस्टोरेंट के ओनर अंकल जो थे उन्होंने बोला कि यहाँ से 10 मिनट्स के वॉकिंग पर ही वुडन ब्रिज है, तो आप वो देख सकते हो. फिर कैसल भी था, बट वी थॉट कि हम वुडन ब्रिज देख लेते हैं, और अच्छा हुआ हमने वो मिस नहीं किया बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल. और कैसल हमने स्किप कर दिया क्योंकि बोट राइड के साथ कैसल भी पॉसिबल नहीं था, एंड वी वर कीपिंग थिंग्स लाइक वेरी मिनिमम, कि हमको ऐसा नहीं था कि वी हैव अ बकेट लिस्ट कि भाई सब टिक करना है, नहीं तो हमारा स्विस ट्रिप अधूरा रहेगा. वैसा सारा नहीं था हमारा. वी वर लाइक वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर वी वर सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग. वी वर सो हैप्पी बिकॉज ये हमारा चाइल्डहुड ड्रीम था. सो जितना दिख रहा था हम उसमें ही बहुत खुश थे. Look at the sky, and now wait for the. No, don't wait. Just look at that. So pretty. वैसे इसको इंडिया छोड़ के आते हो, तुमको फुई के पास छोड़ के आती हूँ मैं. तुम्हारा बहुत नखरा हो रहा है. मैं तुमको कोई चीज फैक्ट्री ये सब कुछ भी नहीं लेके जाऊँ. हाँ तो होने दो, तुमको सेंड करो. आप इतने जोर जोर से जब चिल्लाते हो, आप उसका नॉइज देखते हो? वो नॉइज है, ये नॉइज ये नहीं है. नॉइज नहीं है. तो तुम जाओ वहाँ पे बेंच है, वहाँ पे बैठ जाओ. चलो. नहीं, मुझे भी तुम्हारा नॉइज अच्छा नहीं लग रहा है. जाओ. This guy was trying to surf against the current, and it was so shocking for me to see that people are so bindas and must full of life here. देखो आवाज कितनी अच्छी लग रही है. लिया मैंने, बहुत सारा लिया था. हमारी बोट फिर आ गई थी, तो हम रिटर्न हो गए डॉक पर टू बोर्ड आर बोट. एंड बहुत ही सुंदर ये 2 घंटे की राइड थी. आई विल शो यू हाउ प्रिटी इट वाज एंड हाउ हैप्पी आई वाज एंड ग्रेटफुल. Trust me when I say this, the video or the camera cannot do the justice what humans eye could see and feel. मतलब अगर आप उसका 5 seconds भी फील कर लो, so मेरा ये वीडियो बनाने का मेहनत पूरा वसूल है. It is absolutely breathtaking. People who had come there for vacation, or maybe the locals, were enjoying swimming because for them it was summer. For us it was little chilly, but बहुत अच्छा क्लाइमेट था, बहुत अच्छा वेदर था. आफ्टर अ वाइल वी ऑर्डर्ड फॉर फ्राइज बिकॉज वी वर लिटिल हंग्री रुद्र के लिए, और हमने ड्रिंक्स भी ऑर्डर की. फिर रुद्र खा के नीचे खेलने चला गया. नीचे एक्चुअली प्ले एरिया है बच्चों के लिए विच इज़ वेरी वेरी गुड,
और रुद्र को बहुत मज़ा आया. So they are very kids friendly places in Swiss. We were able to see snow-clad mountains and उसकी वजह से हवा भी थोड़ी चिली हो रही थी, ठंड बढ़ रही थी, बट बहुत मज़ा आ रहा था. If you like my videos, please don't forget to subscribe and share it with your loved ones and comment so that I know that you're liking, and it really motivates me. दो घंटे की ब्यूटीफुल जर्नी कवर करने के बाद हम पहुंचे इंटरलाकन वेस्ट. हमें इंटरलाकन वेस्ट से जाना था इंटरलाकन ओस्ट, विच इज़ ईस्ट, बट इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, सो वी स्टेड इन इंटरलाकन वेस्ट. वी थॉट ऑफ ईटिंग समथिंग एंड देन गोइंग बैक टू होम. Most of the people, like tourists and travelers, choose to stay in Interlaken because that serves like a base और वहाँ से सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा easy होता है. मस्त है. We went to McDonald's to eat but didn't really like the menu, so we went to Coop, got our salads, came out to eat, but it started drizzling, so we went to the train station to eat. टोटल हुआ है 36 CHF and we have got apple juice, one beer, wine, one chicken leg, 2 salads, some egg. एप्पल ही है. वेट वाइप्स क्यों चाहिए? वो होगा, वो ठीक हो जाएगा बाद में. बोट. यस, बोट. यस. चला गया. The return train ride from Interlaken to Basel is absolutely breathtaking because it covers the entire Lake Thun और आपको वो ट्रेन आपकी चल रही है, बाजू में रोड है, लेक है, मतलब पूरा DDLJ वाला सीन. It is so beautiful. Basel station पहुंचते ही we went to Migros. I thought of buying something because I wanted to cook chicken pulao. So groceries लेने गए थे हम, and it's better to plan in advance rather than being clueless कि क्या खाना है दूसरे दिन. यहाँ पर भी एक बहुत funny incident हुआ. There were no tomatoes and I was asking that lady कि are you gonna restock the tomatoes, and she was not able to understand that what I am asking, and then I pointed out that are you gonna restock the tomatoes, and she's like, oh, tomato.
तो हम मैं और भूपेश एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि भाई ये लोग भी टमाटर ही बोलते हैं. If you guys are liking my videos, please don't forget to share, like and subscribe. See you next time. Bye bye. Take care.